सीएम योगी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके बलिदान को किया याद। सीएम योगी 647 अभ्यर्थियों को बांटे वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक पद को लेकर नियुक्ति पत्र। लखनऊ में लोक भवन सभागार में भर्ती प्रक्रिया के तहत बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने कहा, पहले नियुक्ति पत्र मिलने में कम से कम लगता था 1 साल, आज भर्ती के बाद 6 महीने में मिल रहे नियुक्ति पत्र। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी सिफारिश या रिश्वत की जरूरत नहीं। नाराजगी की चर्चा के बीच सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम कार्यालय की तस्वीरें भी की शेयर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 19 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह को बसोहली से टिकट दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी, आरक्षण खत्म करने की साजिश में जुटी है कांग्रेस। लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी का बयान। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी और पीएम मोदी ने खूब डर फैलाया, सब कुछ सेकंड के भीतर गायब, अब यह सब इतिहास हो गया। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 3 महीने पहले हमारे सभी बैंक खाते सील कर दिए, बावजूद इसके हम चुनाव लड़े। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। कहा, भारत में निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन, सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, विदेश में भारत की करते हैं आलोचना, चीन के साथ उनके बहुत गहरे संबंध हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, राहुल ने कभी भारत को बदनाम नहीं किया और ना ही करेंगे। बीजेपी के लोगों को बहाना चाहिए मुद्दा उठाने का। पीएम नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे पर चंपई सोरेन का बयान। कहा, देश के प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं, इसलिए लोग काफी उत्साहित हैं। हरियाणा बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह आप में शामिल। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराकर कमाया था नाम। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और सभी लंबित कार्यों को पूरा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को हराना एकमात्र लक्ष्य। बिहार के सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक। कार्यक्रम से वापस जाने से पहले ही गिरा गेट। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में अपराध नहीं होता है। पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से ये पहली मुलाकात। AK-47 की बरामदी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। असुद्दीन अवैसी का बयान। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों से वक्फ संपत्तियों को छीनना। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है, जब भी ऐसा लगा देश नष्ट हो जाएगा, संकट से निपटने का उपाय भी आ जाता है सामने। फिर से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए अमित शाह। समिति के सभी सदस्यों का जताया आभार।
कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हुई शामिल। हवन करती नजर आई विनेश। जुवाना विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं विनेश फोगाट। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम बरकरार। लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बहराइच में शिकंजे में आया 5वां नरभक्षी भेड़िया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भेड़िए को पकड़ा। एक आदमखोर की तलाश अब भी जारी। हरदोई में भेड़िए ने अधेड़ पर किया हमला। अधेड़ ने भेड़िए को पीट पीट कर मारा। भेड़िए के हमले से दहशत में थे ग्रामीण। प्रतापगढ़ में भेड़िए ने पालतू जानवर पर किया हमला। भेड़िए ने 2 बकरियों को बनाया निशाना। ग्रामीणों के भगाने पर भी नहीं भागे भेड़िए। कुशीनगर में पागल सियार ने 6 लोगों पर किया हमला। भेड़िया समझकर ग्रामीणों ने उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम ने कब्जे में लिया। बहराइच में बंदरों ने मचाया आतंक। 100 बंदरों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सामान को पहुंचा रहे नुकसान। कई लोगों पर किया अटैक। बरेली में आसमीन ने अपनाया सनातन धर्म। आरती बनकर अपने प्रेमी जयवीर के साथ लिए 7 फेरे। आचार्य ने कराया शुद्धिकरण। एमपी के सीएम मोहन यादव ने 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को बांटे 1574 करोड़। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 332.43 करोड़ की राशि वितरित की। कोलकाता में लोगों ने किया प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या मामले में कार्रवाई की मांग। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने लिया फैसला। सेना और वायुसेना ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया साइन। दोनों सेनाओं के कर्मचारी लॉजिस्टिक संचालन में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बेहतर करने की लेंगे ट्रेनिंग। राजनाथ और अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। एमपी के बल्लाकांड मामले में बड़ा फैसला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश बरी। सभी 10 आरोपी दोषमुक्त। जाति देकर एनकाउंटर के आरोप पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। इस तरह की सभी बातों का मैं खंडन करता हूं। सपा नेता सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह तिलोई से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका है। दूसरे आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जाति को लेकर सपा मुखिया खड़े कर रहे हैं सवाल। कांगपोकपी पहाड़ी इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले पर बोले सीआरपीएफ के डीआईजी मनीष कुमार सक्चर। कहा, हालात अब हमारे नियंत्रण में। मणिपुर के मुद्दे को सुलझाने और शांति लाने के लिए सीआरपीएफ प्रतिबद्ध। मणिपुर में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन। इंफाल में गवर्नर हाउस पर किया पथराव। सुरक्षा सलाहकार डीजीपी और 50 विधायक से इस्तीफे की मांग। फास्ट चार्जिंग और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ एप्पल एयरपॉड्स 4 लॉन्च। यूएसबी-C का सपोर्ट। सिर्फ 30 मिनट में फुल चार्ज होने का दावा। एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज को किया लॉन्च। एप्पल सीईओ टिम कुक ने वीडियो किया शेयर। लिखा, आईफोन के नए युग में आपका स्वागत है। गुजरात में बाढ़ का कहर। बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद। बाढ़ में बर्बाद फसलों का सर्वेक्षण। किसानों को मुआवजा देने के लिए विशेष टीमें कर रही हैं सर्वेक्षण। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश के कारण बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। सड़क पर पानी भरने से रफ्तार पर लगी लगाम।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश का कहर। सुकमा में 2 दर्जन मकान ढहे। 35 परिवारों को किया गया शिफ्ट। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बस्तर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। पानी भरने से कई रास्ते बंद। भारी बारिश के बाद पानी पानी अजमेर। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी भरा। जलभराव के बीच रहने को मजबूर लोग। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट के पत्थर। ट्रैक पर रख दिए 70 किलो के 2 सीमेंट के ब्लॉक। कानपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार पुलिसकर्मी। सीओ ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी को 15,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। कल्याण के डोंबिवली में मनपा अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आयुक्त ने दिए तत्काल कार्रवाई के आदेश। सड़क और सीवर की क्वालिटी चेक करने के नाम पर ली रिश्वत। वाराणसी में अपार्टमेंट से छात्रा ने चुराई स्कूटी। गाड़ी हटाने के नाम पर मांगी चाबी। स्कूटी स्टार्ट कर ले भागी छात्रा। सीसीटीवी में कैद चोरी का खेल। दिल्ली के निहार विहार पुलिस स्टेशन का घेराव। प्रॉपर्टी डीलर सरफराज पर नाबालिग बच्चियों के व्यापार का आरोप। लोगों ने कार्रवाई की मांग।